आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमन। मैं आपको आज श्री रमण महर्षि द्वारा रचित उपदेशतरम के बारे में बताने जा रही हूँ। श्री रमण महर्षि ने अपने उपदेश मौन के माध्यम से दिए। मौन मन की वह अवस्था है जिसमें आप विचार शून्य हो जाते हैं, जिसमें दूसरे का भाव ही मिट जाता है। आइए सुनते हैं श्री रमण महर्षि के बारे में। आत्मा शाश्वत है, जिसे आप भक्ति भाव से भगवान श्री रमण महर्षि की तस्वीर की आँखों में देखकर ही समझ सकते हैं। जब गहराई से जुड़ा होता है तो आप आनंद, शांति, गहरी आंतरिक शांति और अधिक स्थिरता के साथ सागर का अनुभव कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आँखें आत्मा की खिड़कियाँ और आत्मा के लिए खिड़कियाँ हैं। आइए देखते हैं श्री रमण महर्षि द्वारा रचित उपदेश सरनम। श्लोक 1। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किम परम कर्म तज्जदम। यह पहला श्लोक है। यह इंगित करता है कि आपको कर्म का फल कर्तुर या स्वयं ईश्वर द्वारा निर्धारित कानून के आधार पर मिलता है। इसीलिए यह ईश्वरीय नियम है, कर्म का नियम। इसलिए आप इस नियम का उपयोग करने के अलावा इस कानून से बच नहीं सकते। क्या यही कर्म सर्वोच्च है? कर्म किम परम। वह कर्म जडम या स्थूलतर कर्म तज्जदम या तत्जदम है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि यह व्यक्तित्व से जुड़ा है, जो शारीरिक, ईथरिक, भावनात्मक और मानसिक स्तर पर प्रकट होता है। इसीलिए यद्यपि आपका व्यक्तित्व कर्म का फल प्राप्त करता है, परंतु यह केवल स्थूल होता है। कृति महोददौ पतन कारणम फलमा स स्वस्थम गति निरोधकम। महोदधव का अर्थ है महान महासागर। इस श्लोक का तात्पर्य है कि कर्म आपको बार बार कर्म के चक्र के महान महासागर में ले जाता है। यह आपके स्वयं के पतन का कारण है, क्योंकि आप इस चक्र में फंस गए हैं। जो लोग ऊपर जा सकते थे, उन्हें इस वजह से देरी हो जाती है। कर्म का फल क्षणिक है। यह मार्ग में बाधा है, अर्थात गति निरोधकम। वास्तव में मुक्त होने के लिए व्यक्ति को अंततः चक्र के नियम, परिवर्तन के नियम और कर्म के नियम पर काबू पाने के लिए आगे बढ़ना होगा। ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम चित्तशोधकम मुक्ति साधकम। फिर कर्म क्यों उत्पन्न करें? यह श्लोक प्रश्न का उत्तर देता है। नेच्छया कृतम, यह कार्य जो स्वयं की इच्छा से रहित हो। चित्त शोधम, जो मन को शुद्ध करता हो। मुक्ति साधकम, यह ऐसा कार्य या कार्य मुक्ति का एक साधन है। ईश्वरार्पितम, भगवान को अर्पण करना। आप अपना दिल खोलकर मानवता या प्रकृति के अन्य साम्राज्यों की मदद के लिए जो भी कार्य करते हैं, मार्गदर्शन करना, पालन पोषण करना। यह भगवान श्री रमण महर्षि द्वारा कर्म के नियम पर दी गई शिक्षा है। इसीलिए आप जो भी कुछ करते हैं, उसे आपको वास्तव में बिना स्वार्थ और समर्पण की भावना के साथ करते रहना चाहिए। जब तुम कुछ देते हो तो यह मत सोचना कि तुम देने वाले हो। इसके बजाय आभारी रहें कि जब किसी को ज़रूरत हो तो आपके पास देने का अवसर है। आप केवल एक माध्यम हैं। जब आप सोचते हैं कि आप एक दाता हैं, आपने दान दिया है, आपने सेवा की है, आपने अच्छा किया है, तो गर्व पर ध्यान ना दें। याद रखें, आप उपचार देने, साझा करने
आदि के लिए एक माध्यम हैं। आभारी रहें कि आपके पास पर्याप्त है, आप दान कर सकते हैं। मानव सेवा से भिन्न नहीं है, सभी ईश्वर के रूप हैं, इसीलिए कृतज्ञता के साथ मदद बढ़ाएं। जब आप किसी को ठीक करते हैं या उसकी मदद करते हैं तो आपको दिए गए अवसर के लिए उन्हें धन्यवाद दें। मानव सेवा ही माधव सेवा है। काया वंग मनः कार्यम उत्तमम पूजनम जपश्चिंतनम क्रमात्। आपके कर्म श्रेष्ठ होते हैं जो शरीर से या वाणी से या मन से किए जाते हैं। जब आप पूजा, जप और चिंतनम या ध्यान इस कर्म में आरोही क्रम में करते हैं, पूजा से जप श्रेष्ठ है और जप से भी श्रेष्ठ है ध्यान, शारीरिक क्रिया, वाणी और मन। अधिक से अधिक महत्व के क्रमिक कर्म में है, अर्थात शरीर द्वारा किए जाने वाली पूजा, भजन, मंत्र, जाप आदि तथा वाणी से किया गया जप और मन से किया गया चिंतन क्रमशः श्रेष्ठता के बढ़ते हुए क्रम में होता है। वाणी का प्रयोग करते समय आवाज़ धीमी रखें। महर्षि रमण ने कहा, मंत्र जापों में सबसे श्रेष्ठ गायत्री मंत्र है। अपने विकास के आधार पर लोग एक दूसरे से पूजा, जप, चिंतन की ओर बढ़ते हैं। वे उन सभी को एकीकृत और उपयोग भी कर सकते हैं। ध्यान या चिंतन या जागरूकता अन्य दो की तुलना में अधिक भव्य है। आज्ञा धाराए स्रोतसा समम सरला चिंतनम विरलतः परम। घी के निरंतर प्रवाह की तरह या नदी की धारा की तरह निरंतर निर्बाध ध्यान का निरंतर अभ्यास टूटे या बाधित ध्यान से अधिक श्रेष्ठ है। आप ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन किसी काम के कारण बाधित होने पर इसे समाप्त करें और फिर से इसमें लग जाएं। नियमित अभ्यास से आप काम करते समय भी निर्बाध आंतरिक जागरूकता की इस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ निरंतर आंतरिक जागरूकता ही ध्यान है। भेद भावनात् सोहम इत्यासौ भावना बिड़ा पावनी माता। भेदभाव की भावना है कि मैं और भगवान अलग अलग हैं। हालांकि ध्यान या जागरूकता की मैं वह या भगवान हूँ बिना किसी द्वंद्व की भावना के सर्वोच्च माना जाता है। इससे पता चलता है कि आप उसमें समाहित हो गए हैं। यह एक ऐसा चरण है जिस तक आपको जागरूकता या ध्यान के अधिकाधिक अभ्यास द्वारा अवश्य पहुंचना चाहिए। ध्यान आपको आपके स्रोत तक ले जा सकता है, अर्थात आत्मा से आत्मा, परमात्मा और फिर परमेश्वर तक। परमात्मा ईश्वर से जुड़ा है और एक ईश्वर से। जिस प्रक्रिया से आप उस तक पहुँचते हैं वह निरंतर जागरूकता के माध्यम से होती है, जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है। और धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि कोई अलगाव नहीं है। आप मन से परे समाधि के एक निश्चित स्तर का अनुभव करने के बाद ही इस अवस्था में आते हैं। एकता का यह अनुभव आपको आपकी आत्मा के वास्तविक स्वरूप और उससे भी ऊपर ले जाता है। इसे नियमित साधना से प्राप्त किया जाता है। शुरुआत में आप टूटी हुई जागरूकता के साथ शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे एक निश्चित अवधि जैसे 5, 10, 15 और 50 मिनट के लिए निरंतर जागरूकता रखना शुरू कर सकते हैं। आप अपनी जागरूकता बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे एक ऐसा चरण आएगा जब आप हर समय अपनी आंतरिक वास्तविक स्थिति के प्रति जागरूक रहेंगे, अपनी भावना या विचार के प्रति नहीं, बल्कि अपनी सच्ची विस्तारित विलीन स्थिति के प्रति, और फिर द्वंद्व खो जाएगा। हृत स्थाले मनः स्वस्थ क्रिया
भक्ति योग भोटाश्च निश्चितम। हृदय में आपकी आत्मा निवास करती है, अर्थात प्रभु आपके हृदय में है। आप उसका एक पहलू हैं जो आपके दिल में ही है। अतः हृदय स्थले मना आपको भक्ति या किसी भी योग का उपयोग करके अपने मन को हृदय में स्थापित करना चाहिए। भक्ति भी भक्ति योग है और भोटाश्च का अर्थ ज्ञान योग है। यहाँ निश्चितम का अर्थ निश्चित रूप से किसी भी योग द्वारा प्राप्त किया गया है। जागरूकता या ध्यान पहले से ही योगों में से एक के हिस्से के रूप में शामिल है। स्वस्थ क्रिया का अर्थ है सदैव उसी स्थान या अवस्था में रहना। इस प्रकार श्लोक सुझाव देता है अपने मन को शांत करना और हृदय में लगातार जागरूकता बनाए रखना सही कार्य या कर्म है। आप जिस भी तरीके से मन को स्थिर रखें और हृदय केंद्र के प्रति लगातार जागरूक रहें, आप एकता प्राप्त कर लेंगे। यह एक निश्चित तरीका है, चाहे वह भक्ति से हो या योग के किसी अन्य रूप से या विभिन्न योगों के एकीकरण से, जैसे ज्ञान योग या ध्यान योग से। कोई भी योग एक निश्चित तरीका है, क्योंकि ये सभी हृदय के भीतर बने रहने में मदद करते हैं। यह जागरूकता भी निरंतर प्रयास से आती है। इस श्लोक का त्वरित पुनः कथन अपने दिमाग को शांत करना और अपने दिल में जागरूकता बनाए रखना सही कर्म है। यह एक निश्चित तरीका है। वायु रोधनाथ लीयथे मना जाला पक्षीवद रोध साधनम। जब आप अपनी श्वास को नियंत्रित करते हैं तो आप अपने मन को नियंत्रित करते हैं। जैसे जाल में फंसे पक्षी को उड़ने से रोका जाता है, आप नियंत्रित श्वास के द्वारा इस अनियंत्रित मन को नियंत्रित कर सकते हैं। लयबद्ध योगिक श्वास अन्य श्वास व्यायाम जब नियंत्रित नहीं किया जाता तो मन फिर से मुक्त हो जाता है। जैसे पक्षी जाल में फंसकर वश में रहता है, परंतु जब जाल तोड़ता है तो वह उड़ जाता है। इसी प्रकार निरंतर नियमन से मन नियंत्रण में आ जाता है, अन्यथा वह फिर नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। प्राण बंधनात् लीना मानसम एक चिंतानाथ नाश मेत्यदा। पहले मन को रोकें। जब आप श्वास रोकते हैं तो आप मन को रोकते हैं। केवल एक विचार पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे मैं आत्मा हूँ। ऐसे किसी विचार में डूबे रहने से मन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मन का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाता है, अर्थात विलीन हो जाता है। मन आत्मा का हिस्सा बन जाता है या एक उपकरण के रूप में विलीन हो जाता है। अब आप जो भी कुछ करते हैं वह मन से नहीं बल्कि आत्मा द्वारा ही होता है। इस प्रकार अब कोई निचली प्रकृति नहीं है, यह पूर्ण प्रत्याहार है, अर्थात आप निचली प्रकृति से हट गए हैं और मन से परे चले गए हैं। मूलतः अपने आप कुछ भी करने का कोई मन नहीं है। इस प्रकार आप बिना किसी आसक्ति के कर्म करते हैं। दृश्य भिन्नम चित्तम आत्मनः चित्वा दर्शनम तत्व दर्शनम। अंतर चिंतन करके आप बाहरी वस्तुओं से दूर हो जाते हैं। बाहरी से यह वापसी यह जानने की ओर ले जाती है कि आप कौन हैं। अपने भीतर अपने बारे में जागरूकता। अपने बारे में इस जागरूकता के साथ आपको अपने सार का एहसास होता है। आप वास्तविक सार परमात्मा का अनुभव करते हैं। तत्वमसि का अर्थ है मैं तत्वम या सार हूँ। यह आत्म साक्षात्कार है। ईशा जीवयो वेशा धीभिदा सत्स्वभाव वतो वस्तु केवलम। जीव वह है जो शरीरों में अवतरित हुआ। ईश्वर और जीव के बीच अंतर व्यक्तित्व के इन शरीरों के कारण है। आपको अपने वास्तविक स्वरूप का एहसास होता है
जो वास्तव में केवल सार है। वास्तव में कोई अलगाव नहीं है, केवल एकता है। जब आप शरीर की सीमा या शरीर के साथ तादात्म्य, जो कि अज्ञानता के कारण है, को सही जागरूकता से हटा देते हैं, तो आप अनुभव करेंगे कि भगवान और आप एक हैं। एक केवल एक है और कोई अलगाव नहीं है। पृथक्करण केवल एक भ्रम है, क्योंकि यह क्षणिक है। हालांकि यह एक उद्देश्य के लिए है, आध्यात्मिकता रूप से केवल एकता है। आत्मसम स्थिति स्वात्मा दर्शनम आत्मनिर्द्वयात् आत्मनिष्ठा। आप हर समय आत्मा में स्थित हैं, किसी द्वैत का अनुभव नहीं कर रहे हैं। यह आपका सच्चा स्वभाव है, किसी भी अन्य चीज से तथा सर्वोच्च से अलग नहीं। अपने आप को जानने और उस आत्मा के साथ लगातार एक होने, आत्मस की स्थिति। आप हर समय एक आत्मा के रूप में घूमते और काम करते हैं। इस आत्मस इस स्थिति के साथ आप हर समय आत्मदर्शन और निर्द्वैत का अनुभव कर रहे हैं, अर्थात यह समझ रहे हैं कि कोई द्वैत नहीं है, कोई द्वैत नहीं है। यह एक बहुत ही उच्च स्तर की एकता है, जो पूर्ण रूप से स्वयं में स्थित है, हर समय उस निष्ठा के साथ चलती है जो परेशान नहीं होती। आप वहाँ पूरी तरह स्थापित हो गए हैं। चूँकि आध्यात्मिक रूप से केवल एकता है, आप उस स्तर तक ऊपर उठते हैं और केवल एक आत्मा है, कोई द्वैत नहीं है। यह पूरी तरह से स्वयं में प्रवेश करने, दिव्य स्व और स्रोत की ओर बढ़ने का एक चरण है। बंध मुक्तय थेतम परमम सुखम विंदति इहा जे वस्तु दैविकः। महर्षि रमण ने तेलुगु में अपने गद्य अनुवाद में इस श्लोक का वर्णन करते हुए पुण्य पुरुष शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ पुरुष का तात्पर्य परमात्मा से है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि ऐसी उपलब्धि प्राप्तकर्ता को सभी खुशियों से परे आनंद, परम सुख का अनुभव होता है। जो गहन आनंद, परम सुख है, पुण्य पुरुष को किसी बंधन का अनुभव नहीं होता और ना ही कोई मुक्ति होती है, या वह बंधन और मुक्ति से परे होता है। वह दोनों के पार चला गया है। जब आप आत्मिक स्वभाव का अनुभव करते हैं और तुरीय अवस्था में चले जाते हैं, तो आप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन यहाँ वे कहते हैं कि आप मुक्ति और बंधन से भी परे हैं। यह पंचकोशों से परे आपके दिव्य स्व या परमात्मा के साथ संरेखित क्षेत्र में है। आप परम आनंद का अनुभव करते हैं तो पूर्ण विलय हो गया। यह वास्तव में निर्वाण की प्राप्ति, परमात्मा के साथ विलय को संदर्भित करता है। अब आप बंधन और मुक्ति से परे हैं, जैसे त्रिकालातीतम। यह अतीत, वर्तमान और भविष्य से परे है। विंदति इहा यही हासिल करता है। जे वस्तु दैविकः, व्यक्ति या जीव का परमात्मा में विलय हो जाता है, जीव पुण्य पुरुष बन जाता है। इस श्लोक को संक्षेप में कहें तो, जो स्वयं को पुण्य पुरुष को पूर्ण रूप से महसूस करता है, वह सर्वोच्च सुख प्राप्त करता है। जो बंधन या मुक्ति से परे है, यह निर्वाण या आत्म साक्षात्कार है। उपदेश शरम के संबंध में स्वयं भगवान श्री रमण महर्षि के इस कथन पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। देहम नहम कोहम सोहम। देहम शरीर है, नहम का अर्थ है मैं नहीं हूँ या मैं शरीर नहीं हूँ। कोहम एक प्रश्न है, फिर मैं कौन हूँ। सोहम का अर्थ है मैं हूँ, मैं वह हूँ जो मैं हूँ, अर्थात मैं आत्मा हूँ। आगे यह अनुभव करें कि मैं शरीर के साथ आत्मा हूँ और परमात्मा के साथ भी एक हूँ। परमात्मा परब्रह्म का एक टुकड़ा या संतान है और हमेशा परब्रह्म के साथ एक है। मैं एक हूँ, प्रज्ञानम ब्रह्मा।
इसलिए हम आत्मा पुष्टिकरण इस प्रकार करते हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम और दिव्य शक्ति वाला एक आध्यात्मिक प्राणी हूँ। सोहम अस्मि का अर्थ है मैं वह हूँ और यह भी उसी से आता है, यह उससे अलग नहीं है। यह भगवान शिव द्वारा ऋषियों को दी गई एक गहन शिक्षा है। इसे समझकर हम ज्ञान को आत्मसात कर सकते हैं, परिश्रम पूर्वक अभ्यास कर सकते हैं, स्वयं के साथ एकता की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं और निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। अपनी जागरूकता को लंबा करने के लिए आपको सबसे पहले नियमन होना होगा और संतुलन में आना होगा। आपकी आंतरिक स्थिति के प्रति जागरूक होना शुरू करें, टूटे हुए नहीं बल्कि निरंतर। अपनी आंतरिक स्थिति के प्रति निरंतर जागरूक रहने से आपको यह एहसास होता है कि आप वही हैं। अंततः आप स्वयं को जानते हैं, फिर दिव्य स्व को। आप 3 अवस्थाओं में वही हैं, आत्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में और परब्रह्म के रूप में। आप पहचानते हैं कि आप और वह एक है और ईश्वर के साथ भी एक है और सभी के साथ एक है। प्रज्ञानम ब्रह्मा, यह केवल गहराई से जानने और शिक्षण को सरल शब्दों में रखने का एक प्रयास है ताकि आप अपनी प्रथाओं को गहरी समझें, जागरूकता और उचित अनासक्ति के साथ कर सकें। यह भी जानें कि आप शिक्षण, उपचार या मदद करने का एक माध्यम हैं। आपको इस भावना के साथ अपनी क्षमता का उपयोग करना चाहिए और जब आप बिना किसी स्वार्थ के इस तरह से समर्पण करते हैं तो यह आपके मन को शुद्ध करता है और वही आपकी मुक्ति का साधन। रमण महर्षि ने जो यहाँ आपको माध्यम के रूप में बताया है, वही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को एक निमित्त मात्र बनकर बताया है कि तू एक निमित्त है, तेरे थ्रू कर्म होते हैं। जब अनासक्ति योग फलित होता है तब आप साक्षी बन जाते हैं, आप देखने वाले बन जाते हैं। जब अनासक्ति योग में स्थित होकर मनुष्य कोई कर्म करता है तो वह पूर्ण तरीके से शुद्ध और सही कर्म होता है। हरिओम तत्सत।